क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति केवल पतंग उड़ाने या तिल गुड़ खाने का त्योहार नहीं है। ये वो दिन है जब मृत्यु के बाद भटकती हुई 60,000 आत्माओं को मुक्ति मिली थी। लेकिन ये सब हुआ कैसे, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक इक्ष्वाकु वंश के शक्तिशाली राजा सगर से। राजा सगर ने अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र ने ईर्ष्या में आकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे ध्यानमग्न कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सागर के 60,000 अहंकारी पुत्र उस घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने मुनि को चोर समझा और उनका अपमान कर दिया। जैसे ही मुनि ने क्रोध में अपनी आंखें खोली, उनके तेज से राजा सगर के 60,000 पुत्र उसी क्षण जलकर भस्म हो गए। उन पुत्रों की अस्थियां वहीं पड़ी रहीं, लेकिन बिना अंतिम संस्कार के उनकी आत्माएं प्रेत बनकर नरक में तड़पती रहीं। पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन कोई उन्हें मुक्ति नहीं दिला पाया। तब जन्म हुआ परम भक्त भगीरथ का। भगीरथ ने ठान लिया कि चाहे प्राण चले जाएं, वे अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाकर रहेंगे। उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर मां गंगा धरती पर आने को तैयार तो हुई, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। मां गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि अगर वे सीधे स्वर्ग से धरती पर गिरती तो पूरी पृथ्वी पाताल में समा जाती। अब धरती को कौन बचाता? तब भगीरथ ने महादेव भगवान शिव की शरण ली। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के उस विनाशकारी वेग को अपनी जटाओं में बांध लिया। आकाश से गिरती हुई गंगा शिव की जटाओं में उलझकर शांत हो गईं और वहां से एक पतली धारा के रूप में धरती पर बह निकली। भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलते हुए मां गंगा पहाड़ों और मैदानों को पार करती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंची। और वो ऐतिहासिक दिन था मकर संक्रांति का। जैसे ही गंगा के पवित्र जल ने उन 60,000 पुत्रों की राख को स्पर्श किया, उन्हें तत्काल मोक्ष प्राप्त हुआ और वे बैकुंठ चले गई। गंगा अंत में जाकर सागर में मिल गई, जिसे आज हम गंगा सागर कहते हैं। यही कारण है कि आज भी मकर संक्रांति पर लाखों लोग गंगा सागर में डुबकी लगाते हैं, ताकि उनके भी पाप धुल सके। अगर आपको भगीरथ की इस अटूट भक्ति ने प्रभावित किया है, तो कमेंट में हर हर गंगे लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें।